गुड मॉर्निंग अंशुल। आज हमारा डे 45 ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी मैं जस्ट सोकर उठा हूँ एंड मैंने देखा आज बहुत ज़्यादा ठंड है कंपेयर टू कल के। पता नहीं टेम्परेचर अचानक ही बहुत ज़्यादा गिर गया है। तभी मैंने देखा कि मैं कल रात थोड़ा जल्दी सोया था ये सोच करके सुबह जल्दी उठूँगा, बट अगेन मैं भी सुबह 7 बज रहे तब जाके उठाऊँ। बट कोई इशू नहीं, मैंने अपना नहाने के लिए गर्म पानी आयरन नोट पर लगा दिया है। एंड जब तक गर्म पानी हो रहा है तब तक थोड़ा डस्टिंग करते हैं, अपने कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, कपड़े वपड़े रेडी करते हैं जो कि हमारा टाइम आगे बचाएंगे नहाने के बाद। तो चलो करते हैं। सो अंशुल, मैं भी कॉलेज से आ गया हूँ। एक्चुअली आज सुबह कॉलेज की वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था फ्रेशन अप और रेडी वेडी होने में। बट अपार्ट फ्रॉम डैट मैं एक बात बताता हूँ, आज सुबह सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था ना, मैंने अपनी साइकिल जब निकालने के लिए देखा तो उसमें पंचर हो गया था पीछे वाले पहिए में, बिल्कुल हवा ज़ीरो। तो उसके से मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ था, बट कोई बात नहीं। अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, मतलब कपड़े चेंज करके साइकिल पहले ठीक कराने जाता है क्योंकि हमारे बहुत सारे डेली काम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो साइकिल सही करते हैं, चेक सही करते हैं, रिपेयर करते हैं, वो मेरे कहीं ना कहीं फ्रेंड है, तो मुझे कहीं ना कहीं लिबर्टी है थोड़ी इस बात की भी। तो मैंने उनसे बात कर लिया कि भैया फ्री हो नहीं हो, वो बिल्कुल अभी फ्री है। तो अभी मैं जाता हूँ, पंचर इसका ठीक कराता हूँ एंड फिर आगे काम करते हैं। तो अभी अंशुल साइकिल लेके जा रहे हैं पंचर ठीक कराने, बस दुकान पहुँचने वाले हैं। तो हम अपने यहाँ पे साइकिल ठीक करा रहे हैं एंड मुझे अभी पता लगा कि मेरी साइकिल में दो पंचर है, पता नहीं कहाँ से आ गए। सो अंशुल, जैसे कि हुआ कि मैंने दिखाया कि साइकिल मेरी ख़राब हो गई थी, इसको ठीक कराने के बाद मैं फिर उन्हें डिनर लेकर आया एंड डिनर करने के बाद मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं BNS पढ़ रहा हूँ एंड BNS में भी स्पेसिफिकली डेफेमेशन एंड इंसल्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ रहा हूँ। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा पार्ट जरूर बताऊँ कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि क्या मैंने पढ़ा। जो डेफेमेशन होता है वो दो टाइप का होता है, सिविल डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन। यानी अगर आपको किसी ने डिफेम करा है, डेफेमेशन होता है क्या, कुल मिलाकर मान लो मेरे सामने एक A पर्सन है और B पर्सन है। A पर्सन ने मुझे कुछ कुछ कहा जिसकी वजह से अगर उन्हें B पर्सन के सामने कहा है तो वो डेफेमेशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं B पर्सन मेरे बारे में गलत सोचेगा कि यार ये तो कैसा पर्सन है। बट कहीं ना कहीं अगर खाली A और मैं खड़े हैं एंड हम दोनों के बीच में कुछ कुछ हुआ, इधर ने मुझे कुछ कहा मैंने उसे कुछ कहा, तो ये इंसल्ट हो गई एक दूसरे की, ये डेफेमेशन नहीं होगा। डेफेमेशन एक बहुत बड़ा क्राइम है कंपेयर टू इंसल्ट के। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जैसे किसी का सरनेम लेके कुछ कह देते तो उन पर केस डेफेमेशन का होता है, ना कि किसी और चीज़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे डेफेमेशन का कुछ केस होता है तो कहीं ना कहीं डेफेमेशन में कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि कुछ लोग को ऐसे इम्यूनिटी दे रखी है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन पर डेफेमेशन केस नहीं होगा। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में जब कोई भी पार्लियामेंट के अंदर MP MLA एक दूसरे से बहस करते हैं तो वो लोगों को इम्यूनिटी होती है कि वो कुछ भी बोले उनके ऊपर कोई डेफेमेशन केस नहीं होगा, बट केवल पार्लियामेंट के अंदर, एंड वो भी प्रोफेशनल पे, ना कि पर्सनल लीड पे। अपार्ट फ्रॉम डैट एक ये भी है कि जैसे कोई केस है कोर्ट में भी चल रहा है तो उस पर मैं केवल अपना ओपिनियन भी तब तक नहीं दे सकता हूँ जब तक उसका केस का डिसीजन नहीं आ जाता। जब तक केस चल रहा है, जो भी उस केस से रिपोर्ट है या फैक्ट है, मैं उस पर ज़रूर बात कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही केस ख़त्म हो गया, हाँ, फिर मैं अपना पर्सनल जेन्युइन ओपिनियन दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, लाइक हमने देखा होगा हमारे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, अगर वो ढंग से वर्क नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे, तो यस मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ, उस पर भी अपना जेन्युइन ओपिनियन दे सकता हूँ। लेकिन जो मेरा ओपिनियन होना चाहिए ना, वो गुड फेथ में होना चाहिए, यानी कि किसी उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, उनसे काम करवाने के मकसद के लिए ही होना चाहिए। और इसके अलावा 2-3 मेन जो मुझे कहा, मैं मेन बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे। अपार्ट फ्रॉम डैट मान लो कोई पर्सन है जो मेरे नीचे काम करता है एंड वो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, तो उसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे कर, एंड उसको डेफेमेशन में नहीं माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी बताया इस वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर इफ़ अगर मुझे एक प्रॉपर लीगल चैनल बनाना होगा तो शायद मैं वही बनाऊँगा। बट आज मैं इस लोग का ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि अब मुझे इसको एडिटिंग करके अपलोड करके अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। तो अंशुल, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक ख्याल रख। वन डे वन स्टेप वन बेटर मी। थैंक यू।